इस भील के द्वारा रॉप यानी उड़न खटोला को खींचा जाता है। और दोस्तों ये बादल को ऊपर से देखने का नज़ारा कुछ अलग ही था। और ये दोस्त 10,000 सीढ़ियाँ चल के कोल्ड ड्रिंक लाना काबिलिए तारीफ की बात थी दोस्तों। सर एक डोली का कितना लेते हो? 10,000 9,000। तो हेलो दोस्तों, मैं राजेश आपका स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको घुमाने वाले हैं गिर पर्वत, जो कि जूनागढ़ सौराष्ट्र में अहमदाबाद से करीब 317 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलिए हम फाइनली अंदर को एंट्री कर रहे हैं। तो फाइनली हम अंदर अंदर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पर हमको लाइन में लगा दिया गया है, क्योंकि रॉप अभी खाली नहीं था। जब रॉप खाली होगा तो हमको बुलाया जाएगा। तो कहा फाइनली हम इंतजार करने लगे और हमारे साथ साथ यहाँ पर आंटी भी इंतजार करने लगी। तो फाइनली हमारा नंबर आ गया था। मैडम ने हमारा टिकट स्कैन करने के लिए ले लिया था। तो दोस्तों, जब तक हमारा मैडम टिकट स्कैन कर रही हैं, जब तक आप भी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के नोट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए फाइनली हम एंट्री कर चुके थे। तो इस प्रोसेस को मैं थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से 15-20 मीटर के पहले ही ये रॉप छूट जाता है। यहाँ पे अलग ट्रैक पकड़ लेता है, जो कि ये स्लो ट्रैक होता है। जब तक पैसेंजर बैठता नहीं है, जब तक ये स्लो ही चलता है। तो चलिए फाइनली हमारा नंबर आ चुका था और हम रॉप के लिए आगे बढ़ रहे थे बैठने के लिए। तो चलिए हम पहले इसमें बैठ लेते हैं और फिर आपको आगे का हाल सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम फाइनली इसमें बैठ चुके थे और हमारा रॉप दूसरे ट्रैक के लिए तैयार हो रहा था। तो फाइनली इसका गेट लगने वाला था। तो ये गेट लग चुका था और दूसरे ट्रैक के लिए तैयार हो गया था। तो चलिए हमारी रॉप ने दूसरा ट्रैक यहाँ से पकड़ लिया। तो अब देखिए, यहाँ से 1 किलोमीटर करीब हमको रॉप से ही जाना है। तो चलिए आपको सारा नज़ारा दिखाते हैं। आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। ऊपर से जाने के बाद काफ़ी बेहतरीन नज़ारा यहाँ से शूट किए हैं मैंने, तो आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों, आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए, ज़रूर करके वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ट्रैक जो कि पुल होता है, वहाँ पे वो सेकंड ट्रैक होता है। तो फाइनली हम सेकंड ट्रैक भी पार कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो हरे भरे वन के बीच पर्वत श्रृंखला धार्मिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य करती है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो दोस्तों 1031 मीटर, अगर फुट में बात करें तो 3383 फीट है। गिर जंगल को सन 1969 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया और इसके बाद उसको काफी प्रोत्साहन दिया गया। दोस्तों, जूनागढ़ गुजरात भारत में एक प्राचीन पहाड़ी है। गिर रोपवे एशिया का सबसे लंबा रोपवे है। इसका निर्माण 2008 में ही शुरू हुआ। निर्माण की संचालन उषा एक कंपनी है ब्रैको लिमिटेड द्वारा प्रबंधित किया जाता है। तो इस परियोजना का उद्घाटन 24 अक्टूबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। रोपवे 2320 मीटर यानी कि 7600 फीट लंबा है। रोपवे की सवारी के 10 मिनट के भीतर ही यात्रियों को पहाड़ी से 850 मीटर यानी 280 फीट ऊपर अंबिका मंदिर तक ले जाया जाता है। तो दोस्तों, आप ये सामने देख पा रहे होंगे जो कि सीढ़ियां हैं। तो दोस्तों, ये सीढ़ियां अंबिका माता तक के लिए 5000 सीढ़ियां हैं। उसके आगे एक दो मंदिर और हैं, तो वहां तक भी 5000 सीढ़ियां हैं। तो दोस्तों, ये सीन देखना थोड़ा एक दर्शनीय था। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, तो जैसे-जैसे हमारा रोप भी नज़दीक जा रहा था अंबिका मंदिर के पास। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको 2 मंदिर और दिखाई देते हैं। तो जो कि ये फर्स्ट जो दिखाई दिया, वो जैन मंदिर है, जो कि जैन मंदिर है। यहाँ पे जैन लोग आते हैं पूजा करने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे एक कुंड दिखाई दिया, जो कि महाराजा विक्रमादित्य के राज्य का वो कुंड बना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो दोस्तों, देखिए कितना दर्शनीय दृश्य यहाँ से देखने को मिलता है। तो काफ़ी दूरी हम तय कर चुके थे और यहाँ पे दोस्तों एक मंदिर और ऊपर को आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये गौ मुख मंदिर है, जहाँ पे गौ के मुख से पानी गिरता है। तो दोस्तों, ये सीढ़ियाँ भी हमारे साथ काफ़ी नज़दीक से दिखाई दे रही थी और हमारे साथ-साथ चल रही थी, मानो ऐसा लग रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक हमको गुफ़ा मिलती है, जो कि बहुत पुरानी गुफ़ा होती है और इस पहाड़ के अंदर ही वो गुफ़ा होती है। दोस्तों, ये पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये माना जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा कि माता अंबिका ने इसको रोक लिया था, ये गिर रहा था। तो दोस्तों, फाइनली हम 1 किलोमीटर नज़दीक ये ट्रैक को पार कर चुके थे। रोपवे हमारा 1 किलोमीटर से काफ़ी दूर आ चुका था। तो दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से नज़ारा था यहाँ का ऊपर आने के बाद। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आसमान जो है, ये बादल हमारे
साथ-साथ चल रहे हैं यहाँ पर, हम इसके ऊपर निकल गए जैसे आप देख ही पा रहे होंगे। तो काफ़ी दूर ए रोपवे से हम लोग आ चुके थे और हमारा फाइनली लास्ट ट्रैक जो था वो हम पार कर चुके थे और हम पहुँच गए थे फाइनली। तो हमारा यहाँ पे रोपवे लैंड हो चुका था। यहाँ पर भी दोस्तों एक बहुत बड़ा भीड़ लगा है, जो कि ऊपर और नीचे दोनों साइड से उन दोनों का कॉम्बिनेशन है खींचने का। तो दोस्तों इसमें बहुत बड़ी मोटी एक तार की वायरिंग जैसी है। तो दोस्तों बहुत ही दर्शनीय ये सीन था देखने के लिए। तो चलिए हम फाइनली यहाँ से उतर चुके हैं। अंबिका माँ के आपको दर्शन कराते हैं। तो फाइनली हम लोग ऊपर पहुँच चुके थे यहाँ से और दर्शनीय के यहाँ से दृश्य आ रहा था। आसमान बिल्कुल नीचे हो गया था हमारे, हम आसमान से बहुत ही ऊपर थे। तो जो नीचे वाली पहाड़ी थी उसके बराबर ही बादल थे। बादल से ऊंचा, बहुत ऊंचा एक गिर पर्वत है। तो दोस्तों मानो ये हम इंद्रदेव की नगरी में आ गए हैं। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो यही इसकी परिक्रमा की बात की जाए तो दोस्तों इस अवसर पर इस समय के अवरोही चक्र में शत्रुंजय और गिरनार के पहले संघ का आयोजन भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत महाराज ने किया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला चक्र यहाँ पे जो परिक्रमा लगाई थी वो महाराजा भरत के द्वारा लगाई गई थी। तो चलिए दोस्तों ये अंबिका माता का मंदिर आ गया, तो चलिए इस माता के दर्शन कर लेते हैं। तो अंदर आपको दर्शन कराने के लिए लेके चलते हैं। तो चलिए आप भी माता जी के दर्शन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ तक आने के लिए 5000 करीब सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तब जाके इन माता जी के दर्शन होते हैं। तो काफ़ी प्राचीन मंदिर बना हुआ है, विक्रमादित्य महाराज जो थे, उनके ज़माने का ये मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों काफ़ी दर्शनीय मंदिर था और मैंने पूरा देखा, यहाँ पे ऊपर भी देखा तो ऊपर भी मूर्तियाँ बनी हुई थीं, जो कि साफ नहीं आया। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा वो शूट करके आपको दिखाया है। तो दोस्तों अभी तक शायद अभी ये इसका वीडियो कोई भी यूट्यूब पर नहीं था। तो दोस्तों फाइनली ये फर्स्ट यूट्यूब पर वीडियो होने वाला है, जो कि मेरे द्वारा डाला जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मंदिर का हम दर्शन कर लिए थे। अब हमको आगे बढ़ना था जहाँ पे 5000 सीढ़ियाँ और हैं। तो हम मंदिर से नीचे आ रहे थे। दोस्तों तभी हमको एक काका दिखाई देते हैं और काका से हमने पूछा कि पानी कहाँ से लाते हो? तो काका बोले हम नीचे से लाते हैं, जो कि वो प्लास्टिक का जो चद्दर का वो रखा हुआ है उसको टांग के। तो चाचा को सलाम इसके लिए। तो यहाँ पे चटनी बनाई जा रही थी। हमने भैया से पूछा चटनी क्यों बना रहे हो? तो बोले कि यहाँ पे भजिया बनाई जाएगी और सबको खिलाई जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा था, जो कि मेरे को अच्छा लगा। तो दोस्तों हम एक दुकान पे और गए जहाँ पे हम चना पूछे, तो बोले कि चना 50 रुपए के 50 ग्राम। तो दोस्तों काफ़ी महँगा चना था, क्योंकि ऊपर लाने में काफ़ी पैसा इनका इन्वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए महँगा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फाइनली 5000 जो सीढ़ियाँ हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं इस वाले गेट पे आके। तो फिर इसके बाद माता जी के दर्शन होते हैं। उसके आगे 5000 सीढ़ियाँ और भी थीं। तो दोस्तों इतने में हमको ये भाई दिखाई दिए, जो कि बहुत बड़ा सामान लेके आ रहे थे, वो भी 5000 सीढ़ियाँ चढ़ के। तो भाई ने माता को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। फिर हम और आगे बढ़े और हम अब पोज़ देने लगे। तो दोस्तों पोज़ कैसा लग रहा है ज़रूर का एक कमेंट में बताएँ। तो हमने थोड़ा-सा पोज़ दिया एक भाई को कैमरा पकड़ा के। तो देखिए गाइस हम इस तरीके से पोज़ दे रहे थे बादल को देख के। तो इतने में हमको और आगे बढ़े तो हमको ये भाई मिल गए, जो कि 4 बजे सुबह चढ़े थे ऊपर और अभी 8 बज रहे थे। तो 4 घंटे इनको फाइनली हो गया था 5000 सीढ़ी चढ़ने के लिए। तो भाई को सलाम, 4 घंटे कंप्लीट करके इन्होंने सीढ़ियाँ कम से कम 5000 चढ़ ली थी और उनको और आगे जाना था। तो दोस्तों ये रोपवे यहाँ से दिखाने का मेरा मतलब है कि कितना गहराई से यहाँ पे लटका दिया जाता है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ से ये लास्ट ट्रैक था, जो कि मैं नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था बाहर से। तो दोस्तों यहाँ से फाइनली लास्ट ट्रैक होता है इसका, यहाँ से अंदर घुस जाता है और यहाँ पे उतार लिया जाता है। और काफ़ी लंबा ट्रैक था दोस्तों, तो देखने तो लायक बनता ही था। तो दोस्तों ये करीब 2 किलोमीटर का है। तो इतने में हमको एक पालकी वाला भाई मिल जाता है। तो इस पालकी वाले भाई का क्या काम होता है इसका पता ही चल गया था। है नीचे से कितने बजे चले थे? हम हम्म 4 बजे। मॉर्निंग में। ओ मैंने उठाया 5 बजे। ओ सर एक डोली का कितना लेते हो? 10,000 9,000 वेट के हिसाब से। तो माता जी को कितने में लेके आए? इनका 10,000 है। 4 आदमी आते हैं हम भी भाई।
दोस्तों हमको एक भाई और मिलता है जो कि कोल्ड-ड्रिंक लेकर 5000 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आता है। तो दोस्तों इस भाई के लिए तो सलाम। दोस्तों इस भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए 2 लोग और दिखाई दिए जो कि बच्चों को उठाने का काम करते थे। जिनका बच्चा छोटा होता था उनको उठा के ये लोग ऊपर छोड़ देते थे। तो दोस्तों यहाँ से 5000 सीढ़ियाँ और बाकी रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ से 5000 सीढ़ियाँ बाकी रहती हैं जो कि यहाँ से अम्बा मैया के मंदिर से और वहाँ तक दोनों मंदिर दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो वहाँ तक 5000 सीढ़ियाँ कंप्लीट होती हैं। तो इस पूरे चक्कर को लगाने में 10,000 सीढ़ियों को कंप्लीट करना पड़ता है। तो फाइनली दोस्तों अब जाने का टाइम हो गया था, तो ये व्हील का पूरा काम होता है दोस्तों ऊपर-नीचे ऐसा ही लगा हुआ है। तो चलिए जाने का टाइम हो गया तो हम जाने लगे थे, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों ये व्हील के बारे में थोड़ा बात करते हैं, तो ये दोनों साइड का व्हील पूरे रोपवे को कंट्रोल करता है और इसमें बहुत मोटा तार का यूज़ किया जाता है। जो कि देखने के लायक ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, तो मैं थोड़ा खड़ा रहा और थोड़ा मैं देखता रहा। तो दोस्तों यहाँ पे भी वही प्रोसेस था, यहाँ पे भी स्लो ट्रैक हो जाता, 2 ट्रैक यहाँ पे भी थे, एक स्लो और एक फास्ट था, दोनों ट्रैक यहाँ पे भी काम कर रहे थे उसी तरीके से। तो नीचे का और ऊपर का प्रोसेस वही सेम था और ये दोस्तों बंद नहीं होती है रोपवे एक बार चालू यहाँ से दोस्तों देखिए इसका गेट किस तरीके से खुलता है। यहाँ पे लॉक इसमें ऊपर जाता है, फिर उसके बाद इसका गेट खुलता है। रास्ते में आप इसका गेट कहीं पर भी नहीं खोल सकते हैं। अगर आप कहीं पर खोलेंगे चाहें तो भी नहीं खोल पाएँगे। तो चलिए दोस्तों वापसी के टाइम हम बैठ चुके थे फाइनली इसमें, तो अब हम निकलने वाले थे तो भाई ने हमको इशारा किया कि चलिए भाई अब जाने वाले हैं, तो हमने भी भाई को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। तो चलिए यहाँ से अब नीचे का नज़ारा देख लीजिए ऊपर से जाने के बाद। तो भाई क्या ही कहें यहाँ का नज़ारा तो कुछ अलग ही लेवल का था भाई। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहाड़ी दिखाई दे रही थी ना, एकदम चमकीली पहाड़ी दिखाई दे रही थी और यहाँ से रोपवे से यहाँ पे काफ़ी डर लगने लगा था क्योंकि दोस्तों ये रोपवे यहाँ पे थोड़ा हिला रहा था और हिलने के साथ-साथ यहाँ पे हाइट भी बहुत ज़्यादा था। तो दोस्तों माना जाता है काफ़ी वैज्ञानिकों द्वारा और काफ़ी लोगों ने बताया है कि ये जो पत्थर है, इसमें ग्रेनाइट मिक्स है। दोस्तों ये पत्थर बहुत ही मज़बूत पत्थर है यहाँ का और दोस्तों ये दूर से बहुत ही चमकीला पत्थर होता है। एक कहानी थी दोस्तों विक्रमादित्य जब थे तो यहाँ पे चमकीला होता था ये पर्वत, तो उन्होंने ही यहाँ पे सारी चीज़ों का निर्माण करवाया मंदिर वगैरह जो भी है। तो दोस्तों ये सारा गिर पर्वत के चारों तरफ का नज़ारा था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों की ये मेरी छोटी-सी पेशकश अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप लोग सपोर्ट ज़रूर करोगे। तो दोस्तों काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था हमको और हम बिल्कुल नीचे की तरफ बढ़ रहे थे। तो दोस्तों नीचे जाने में करीब 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो जब तक मैंने थोड़ा बहुत इधर-उधर देखने लगा, तो दोस्तों के तार की बात करते हैं तो इसका तार बहुत मोटा तार लगा है दोस्तों इसमें करीब दोनों हाथ में पकड़ने के बाद भी ये हाथ में नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तार की तो कोई बात ही क्या कहें दोस्तों, कहाँ से बनाया होगा। तो दोस्तों ये पूरे नज़ारे को तो मैं निहारते ही रह गया दोस्तों आप लोगों ने भी। तो दोस्तों ये लास्ट ट्रैक आता है जो कि जाने के टाइम का है, लास्ट खम्मा बोल सकते हैं इसको। तो ये फाइनली लैंड कर चुका था हमारा रोपवे और हम आ चुके थे जहाँ से हम जाने के लिए गए थे। जहाँ से हम गए थे वहाँ पे हम आ चुके थे। फाइनली हमारा ये रोपवे यहाँ पे लैंड करने वाला था और हमारा रोपवे लैंड कर चुका है। तो देख लीजिए दोस्तों सही तरीके से किस तरीके से बना है और यहाँ पे भी वही व्हील काम कर रहा है और एक ही रफ्तार में दोनों व्हील घूमते रहते हैं। यहाँ से सेकंड ट्रैक पकड़ लेता है। चलिए हम उतरते हैं नीचे, कंप्लीट हो चुका है हमारा सफ़र, यहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो मैं यहाँ से निकल रहा था बाहर, तो बाहर से आप लोगों को कुछ नज़ारा दिखाता हूँ चलिए। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा था। यहाँ पे रोपवे स्टेशन बना तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है गिरनार पर्वत का सबसे शानदार नज़ारा यहाँ के अलावा कहीं नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये था पूरा यहाँ का रोपवे का जो बना हुआ है स्टेशन। तो एक बार और देख लीजिए पूरा गिर पर्वत नज़र आ सकता है आपको। यहाँ पे रोपवे आ रही हैं और जा रही हैं। तो फाइनली मैं यहाँ से निकलने वाला था और अब मैं गेट के बाहर भी निकलने वाला था। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना
तो चलिए दोस्तों, भाई लोगों से हमें अलविदा देते हैं, भाई लोगों से हम विदा लेते हैं और आप लोगों से भी हम विदा लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में सपोर्ट ज़रूर करना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।